नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जर्नल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि 10-10 पोर्टल से क्या बड़े बदलाव, बड़े चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, क्या-क्या मेन चेंजेस हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। ये वीडियो 10th को अपलोड नहीं हो पाया है, ठीक है? मतलब इसलिए नहीं हो पाएगा आज। तो ये वीडियो आपको 11th को मिल जाएगा। एंड बट इसका जो एनर्जी रहेगा वो आप विद इन 10 to 15 डेज़ का या विद इन अ मंथ या 1.5 महीना इतना तक आप देख सकते हो, ठीक है? इसके बीच में आपको इसका एनर्जी चेंज या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकते हैं। ओके, सो विद दिस से अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। लेट्स सी कि आपके लिए क्या है जो 10-10 पोर्टल ब्लेसिंग के रूप में लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में, क्या चीज़ें लेकर आ रहा है। अगेन जर्नल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जर्नल की तरह ही ले। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। पहला कार्ड है हमारे पास एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज नंबर 24, मैजिशियन एंड द मिरर नंबर 53, अटैचमेंट्स नंबर 5 एंड बैक ऑफ द डेक है हमारे पास रेस्ट एंड रिजेनरेशन नंबर 19। ओके, ओके, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है विद दिस 10-10 पोर्टल। क्या मेजर चेंजेस, क्या मेजर ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही हैं। 5 of wands, 2 of coins, 9 of swords, 4 of swords, we have 8 of swords, 7 of coins, 6 of wands एंड वी हैव 4 ऑफ कप्स। ओके, सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रहा है, आपको बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है? आप जहाँ जिस पोजीशन पर हैं आपको वहाँ पर उस टाइम पीरियड के अंदर आपको धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा एफर्ट या बहुत ज़्यादा मतलब आउट ऑफ द वे जाके चीज़ें करने की यहाँ पर आपको नेसेसिटी या ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके लिए जो सबसे बड़ी चीज़ आ रही है वो ये है कि आपकी लाइफ में सक्सेस आ रहा है। किसी तरीके का कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम आपका क्लियर हो सकता है, किसी तरीके के कंपटीशन में आप लोग जा सकते हो, compete कर सकते हो किसी चीज़ के लिए, प्रमोशन के लिए अगर आप चाह रहे हो तो प्रमोशंस आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे मुझे एडजस्टमेंट और अचीवमेंट दोनों ही चीज़ें यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। तो काफ़ी सारे लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत कुछ ऐसा अचीव होता हुआ दिखाई देगा, स्पेशली विद दिस पोर्टल। जो चीज़ें आप कहीं न कहीं सोच रहे थे कि मेबी ये मुझे मिल जाए, मेबी ये मेरे पास हो, लेकिन आप श्योर नहीं थे, इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मुझे आपके सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं, स्पेशली इन योर प्रोफेशनल लाइफ। आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही है, मल्टीपल ऑप्शंस आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा थोड़ा ऑफ टाइम लीजिए एंड अपने इमोशनल सेल्फ के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए, स्पेशली लास्ट मतलब अपकमिंग 1 मंथ के अंदर आप अपने इमोशनल सेल्फ के ऊपर, अपने इमोशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करें तो बेटर रहेगा। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, बिकॉज यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ में किसी तरीके का हेक्टिक या प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पर। कोई चीज़ है जो आपकी कंप्लीट नहीं हो पा रही, स्पेशली इन योर पर्सनल लाइफ, एंड सक्सेस के बहुत क्लोज होकर भी आपको वो अचीव नहीं हो पा रहा। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि शायद इस टाइम पर भी आपको बहुत ज़्यादा सैड और ग्लूमी एनर्जी है इस टाइम पर, ठीक है? या आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट में नहीं है, इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है।
जो थोड़ा मुझे यहाँ पे लग रहा है, शायद आप फ्यूचरिस्टिक भी बहुत ज़्यादा नहीं सोच पा रहे हो, या जब आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो तो भी आप सर्टेन नहीं हो। बिकॉज़ फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे बी आप अगर प्रेज़ेंट सिचुएशन में रहकर अपने इमोशनल सेल्फ को या पर्सनल लाइफ़ को लेकर किसी भी फ्यूचर एस्पेक्ट्स के बारे में सोच रहे हो, तो भी आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो पा रहे हो। आप श्योर नहीं हो कि चीज़ें कैसे ड्रॉ होंगी, क्या हो ड्रॉ होंगी, बिकॉज़ लाइफ़ स्टक्स हो गई है। लाइफ़ स्टक हो गई है, रुक गई है एक जगह पर। कोई भी अचीवमेंट, कोई भी सक्सेस आपको इस टाइम पे समझ नहीं आ रहा कि मिलेगा, नहीं मिलेगा, कब तक मिलेगा। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड यही वजह है कि यहाँ पे यूनिवर्स भी आपसे कह रहा है कि आपको अपने इमोशनल सेल्फ के ऊपर, अपने फीलिंग्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ के अंदर आपको अपने पर्सनल सेल्फ के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। प्रोफेशनली चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, अचीवमेंट आपको खुद ही हो जाएगी। आप सक्सेस भी अचीव करोगे, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो, कॉम्पिटिशन्स में बैठ सकते हो, किसी भी तरीके का अपॉर्च्युनिटी आपको मिल सकती है, ठीक है। जगलिंग अपॉर्च्युनिटीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो मल्टीपल अपॉर्च्युनिटीज़ हो सकता है जो आपको मिले अपकमिंग टाइम के अंदर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाले हो। नेक्स्ट 1 मंथ या 1.5 महीने के अंदर आप फाइनेंशियली काफ़ी ग्रो करने वाले हो, या फिर आप कुछ नया बिल्ड कर सकते हो, कुछ नया बना सकते हो। इस तरीके का एनर्जी मुझे आ रही है। फर्दर स्टडीज़ के लिए जा सकते हो, इंटरनेशनल स्टडीज़ के लिए आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे एक सक्सेस का एनर्जी है जो मुझे आपको अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी आप इतना ज़्यादा अपने इमोशनल सेल्फ के अंदर, अगर मैं बोलूँ, आप बहुत ज़्यादा डाउन एनर्जी में हो, ठीक है। आप जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, आप अपकमिंग टाइम पर भी ऐसे आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ील होगी कि मे बी मैं वर्थ नहीं हूँ, ठीक है। मे बी मैं इस पर्सन के लिए वर्दी नहीं हूँ, मे बी मैं रिलेशनशिप्स के लिए वर्दी नहीं हूँ। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपके आस-पास के लोग भी ऐसे हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज़बरदस्ती जो है आपको इस चीज़ का एहसास दिला रहे हैं कि आपके अंदर क्या कमियाँ हैं, क्या चीज़ें हैं जो नहीं हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ कोई नहीं बन पा रहा। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि आप अपने थॉट्स से, अपनी सोच से खुद को हर्ट कर रहे हो, खुद को हार्म कर रहे हो। एंड यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन या फिर कोई अलग से कोई इंसान आकर आपको हर्ट नहीं कर रहा है, आप खुद को खुद हर्ट कर रहे हो, ठीक है। इवन फॉर सम ऑफ यू, अगर पर्सनल लाइफ के अंदर मैं आपको बोलूँ, तो आपका जो पर्सनल सिचुएशन, अगर उसमें कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो, थर्ड पार्टी सिचुएशंस चल रही हैं, तो वो ख़त्म हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ यू जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप पॉजिटिव नहीं हो अपने आप को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो। चाहे आप बाहर से जितना मर्ज़ी दिखाने की कोशिश करें, लेकिन इंटरनली ये बात आप भी जानते हो, ये इंटरनली ये बात कहीं न कहीं कार्ड्स में भी बहुत क्लियरली शो हुई है कि आप पॉज़िटिव नहीं हो। और इस टाइम पर भी मुझे ऐसा लग रहा है स्लीपलेस नाइट्स चल रही हैं, रात में भी आप सो नहीं पाते हो, या घबरा के उठ जाते हो, या फिर मे बी फॉर सम ऑफ यू आपको ड्रीम्स भी इस तरीके से आते हैं कि आप एकदम डर के उठ जाते हो या घबरा के उठ जाते हो। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक हैप्पी, एक चीयरफुल एनर्जी मुझे आपकी पर्सनल लाइफ में नहीं बनती हुई नज़र आ रही। एंड नेक्स्ट वन से, मतलब नेक्स्ट जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मे बी फॉर सम ऑफ यू 10 डेज़ में हो सकता है, ठीक है। बिकॉज़ 10-10 पोर्टल जो आपके लिए लेकर आया है वो यही है कि आपके लिए सक्सेस लेकर आया है, ठीक है। आपको कुछ अचीव होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी पर्सनल लाइफ में आपके इमोशनल सेल्फ के अंदर कुछ अचीव होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके पास और भी अपॉर्च्युनिटीज़ मेरे मतलब आती हुई नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि और भी कोई इंसान है जो आपको अप्रोच करेगा आपकी पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग, या फिर ये भी चीज़ हो सकती है कि जिस पर्सन का आप इंतज़ार कर रहे हो वो पर्सन आकर आपको अप्रोच करे, ठीक है, पर्सनल लाइफ को लेकर। आपके पास मल्टीपल अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी आपकी पर्सनल लाइफ में, ठीक है। आपके लव लाइफ में बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है मुझे। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपका माइंड स्टक है ऑलरेडी किसी ऐसे इंसान पे जो बहुत पहले आपसे दूर हट गया था, चला गया था, जिसने आपको हर्ट करा था। एंड कहीं न कहीं आपके मन में ये है कि ये इंसान तो मेरी लाइफ में वापस नहीं आएगा, लेकिन आप और किसी को भी एज़ अ कंपेनियन, एज़ अ फ्रेंड भी आप एंटरटेन नहीं करना चाह रहे हो। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब आपने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रखा है खुद को। नो डाउट ये जो टाइम पीरियड है इसमें आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, एनर्जीज़ को रीगेन करना है, ग्रो करना है। लेकिन पास्ट का कोई चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, किसी ब्यूटीफुल कनेक्शन में आगे जाने से रोक रहा है। पास्ट का कोई ट्रॉमा, कोई नेगेटिविटी, कोई ट्रबल, मुझे यहाँ पे पॉजिटिविटी भी लग रही है। तो मे बी हो सकता है कि आपका पास्ट का रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा हो, बहुत पॉजिटिव रहा हो, बट किसी वजह से आप उसे कंप्लीट नहीं कर पाए हो। देखिए वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स व्हेन आई वाज स्पीकिंग अबाउट इट।
तो कहीं न कहीं यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है कि पास्ट का कनेक्शन बहुत अच्छा रहा है, बहुत पॉज़िटिव रहा है, उस पर्सन के साथ आपको बहुत अच्छा फ़ील हुआ है। लेकिन वो पर्सन या तो सडनली आपकी लाइफ़ से चला गया है, सडनली कुछ ऐसा हुआ कि आपको ऐसा फ़ील हुआ कि ये पर्सन ने अपना स्वभाव ही बदल दिया है। मतलब ये वो इंसान है ही नहीं जिसे मैं पहले जानती थी, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड जब ये चीज़ें हुई तब आपका ट्रस्ट बिल्कुल पूरी तरीके से टूट गया था। ये वजह हो सकती है कि आप कहीं न कहीं ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो और आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ओके, इस तरीके का चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पास्ट बार-बार बीच में आ रहा है। फॉर सम ऑफ यू मुझे जो यहाँ पे एनर्जी आ रही है वो यही है कि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से हो सकता है मे बी आप किसी को मिले, लेकिन आप उस पे विश्वास नहीं कर पाओ, ठीक है? इस तरीके का किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वैंड्स, कहीं न कहीं आप ओपन एनर्जी में नहीं दिखाई दे रहे हो, ठीक है? वी हैव 6 ऑफ कप्स। डेफ़िनेटली कोई सोल कनेक्शन, कोई सोल पर्सन आपकी लाइफ़ में आ सकता है, ठीक है? वो आपको कहीं न कहीं आपके कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकालने की भी कोशिश करेगा, आपसे कम्युनिकेट करने की भी कोशिश करेगा, आपसे उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की, कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाने की वो खुद से कोशिश करेगा। लेकिन मुझे यहाँ पे मोस्टली ऐसा लग रहा है कि आप उसे ब्लॉक कर दोगे, आप उससे बात नहीं करना चाहोगे, आप स्ट्रेस में आ जाओगे, आप फ्रीक आउट करोगे। 11-11 व्हेन आई सेड दैट, ठीक है? एंड कहीं न कहीं आप विथड्रॉ करने की कोशिश करोगे। मतलब यहाँ पर वो पर्सन विथड्रॉ नहीं कर रहा है, आप विथड्रॉ कर रहे हो। एंड रीज़न मुझे कुछ पास्ट से रिलेटेड लग रहा है, पास्ट का कुछ ट्रॉमा, कुछ नेगेटिविटी है, जिसकी वजह से आप कहीं न कहीं ब्लॉक कर दोगे उस पर्सन को, या कम्युनिकेट नहीं करोगे, बहुत हार्शली कम्युनिकेट करोगे। या आपके माइंड में ये रहेगा कि ये पर्सन किसी न किसी बेनिफिट से मेरी लाइफ़ में आया है, किसी न किसी अम मकसद से मेरी लाइफ में आए, मुझे हार्म करना चाहता है या मुझे इमोशनली वीक कर देगा, इस तरीके का सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हालाँकि इन इन अदर केसेज़ ये पर्सन हो सकता है आपका सोल कनेक्शन में हो, या आपकी कोई मदद करने के लिए आया है, या आपको कोई सुझाव देने के लिए आया है, या आपको किसी ट्रॉमा, किसी नेगेटिविटी से बाहर निकालने के लिए आया है, या आपको ये चीज़ फ़ील कराने के लिए आया है कि एक्चुअली में आप बहुत सक्सेसफुल है एंड वर्थ लविंग है, बिकॉज़ यहाँ पर आप खुद को भी वर्दी नहीं समझ रहे हो। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं जो मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है, वो आपके अपने ब्लॉकेजेज़ हैं, जो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज़ यूनिवर्स जो सबसे बड़ा चेंज आपको लाकर दे रही है, वो आपके प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में तो डेफ़िनेटली है, जो मैंने आपको बताया। एंड पर्सनल लाइफ़ में भी कुछ ना कुछ ऑफ़र्स हैं, जो आपकी तरफ आ रहे हैं। एंड वो पर्सन, मैं ये नहीं कहूँगी कि केवल लव इंटरेस्ट के लिए आ रहा है, मैरिज के लिए आ रहा है। हो सकता है वो पर्सन मैरिज के लिए आ रहा है, हो सकता है वो पर्सन का लव इंटरेस्ट है आपके प्रति। लेकिन वो पर्सन या वो पर्सनैलिटी या फिर वो अपॉर्च्युनिटी आपके पास जो आ रही है, वो आपको ट्रांसफॉर्मेशन चेंज करने के लिए आ रही है, आपकी मदद के लिए आ रही है, ठीक है? वो इंसान, वो अपॉर्च्युनिटी, वो सिचुएशन आपकी मदद करना चाहती है। एंड यहाँ पर क्योंकि यूनिवर्स ऑलरेडी आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड में हो, ठीक है? जैसे बिल्कुल बैक स्टेप हो गए हो, टूट गए हो, बिखर गए हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपको हर एक इंसान पे ट्रस्ट इश्यूज़ बन रहे हैं, आप खुद को कहीं न कहीं आइसोलेट करके रख दिए हैं। आप अपने ब्रेन को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, अपने हार्ट को कम यूज़ कर रहे हैं। आप वर्ड्स में कई बार गुस्सा, मतलब कहते हैं ना, कई बार हम लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है चीज़ों को लेकर। तो गुस्सा आपका बढ़ गया है, आपके एंगर इश्यूज़ हो गए हैं, या फिर आप वर्ड्स को लेकर बहुत ज़्यादा सख्त हो गए हैं, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा हार्श वर्ड्स यूज़ करने लगे हैं। आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड, अगर आप में से किसी को कुछ हर्ट हो तो ये सारी बातें सुनकर। बट फॉर सम ऑफ यू, यू हैव अ रियली शार्प टंग, ठीक है? एंड कई बार आपको भी रियलाइज़ नहीं होता, आप सामने वाले को कुछ ऐसा बोल जाते हो गुस्से में आके, या फिर जस्ट बिकॉज़ कि आप हर्ट हो रहे होते हैं, इस वजह से आप कुछ ऐसा बोल जाते हो जिसकी वजह से वो इंसान भी इमोशनली काफ़ी हर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे यूनिवर्स कहीं न कहीं उस चीज़ के लिए काम कर रही है, ठीक है? ताकि आपको स्ट्रेस से रिलीज़ किया जाए, आपको एग्ज़ॉस्शन से रिलीज़ किया जाए, आपको थोड़ा-सा टाइम निकाला जाए। आई वुड हाइली रिकमेंड यू कि आप खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए एंड एक्सप्लोर कीजिए अपने आसपास की सिचुएशंस को, सर्कमस्टांसेस को, लोगों को, एरियाज़ को। एंड ट्राई ये कीजिए कि अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, या कोई पर्सन आ रहा है, या फिर कोई सिनेरियोज़ आपकी या सिचुएशंस आपके फ़ेवर में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है? तो आप उस पे बहुत ज़्यादा डाउट ना करते हुए अपने गट फीलिंग पे ट्रस्ट करें, ठीक है? मैं यहाँ पे बोलूँगी बिकॉज़ आपका गट फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आप उस चीज़ पे ट्रस्ट करें, ठीक है? रेदर देन पास्ट सिचुएशंस या सर्कमस्टांसेस से कंपेयर करने के, ओके? सो गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशन बुक कराना चाहते हैं, देन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप पे, लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। नमस्कार, जय माता दी।